नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पुणे में राहुल गांधी की छात्राओं की गूंज कार्यक्रम में सिर्फ पुणे इन्वॉल्व नहीं था। गोदी मीडिया पर तो खबर ही नहीं दिखाई जाती है, इसलिए और दायित्व है कि हम आपको बतावें, सिर्फ पुणे तक की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं थी। पुणे में जो आपको दिख रहा था हुजूम, उस हुजूम से कई गुना ज्यादा छात्र और छात्राएं अलग अलग शहरों से जुड़े हुए और जुड़े नहीं, लाइव बैठे हुए। 100 से ज्यादा शहरों से, बहुत सारे शहरों से क्लिप्स अब अवेलेबल है, हमारे पास आ गई है। हमने उनको कंपाइल भी किया है, आपको दिखा भी देंगे। 100 से ज्यादा शहरों में राहुल के साथ रात तक, जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है तब तक बड़े बड़े मॉनिटर पर, स्क्रीन पर लाइव बैठे हुए थे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं। उधर पुणे में मंच पर जो छात्राओं ने किया है, राहुल गांधी ने जो किया है, इस पे तो चर्चा हो गई और होती रहेगी, लेकिन जो छात्राओं ने किया है वो अद्भुत था। मोदी का 56 इंची वाले साहेब का एक एक सच खोल कर रख दिया। नेहा भी वहां पर थी, नेहा राठौर। उसने तो अलग ही जोनर में पहुंचा दिया पूरे कार्यक्रम को। राहुल ने भी कहा नेहा राठौर से कि मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। उसने कहा कि मैं नहीं सुधर रही, तो राहुल ने कहा मैं भी नहीं सुधर रहा हूं, मैं भी सुधरने वाला नहीं हूं, मैं रोज सवाल पूछूंगा। और मंच के नीचे जो टी शर्ट, मतलब एक से क्रिएटिविटी थी, ऐसे ऐसे टी शर्ट थे, ऐसे ऐसे वीडियोज बाइट हैं, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, जिन्होंने भाजपाइयों को भीतर तक हिला दिया है। मैं सारा सुनाऊंगा इस कार्यक्रम में, हम लोग भले कम बोले, वो जरूर सुनिएगा, भाव को ले आएगा। बस सीधा मैं शुरू कर रहा हूं भैया। पहले शहर वाइज, स्वागत है भाऊ, शहर वाइज दिखा दीजिए जितना है, अपना कंपाइल कर पाए। 100-150 कहां दिखाएंगे, लेकिन दिखाइए जितने हैं। तैयार, देखिए। अहमदाबाद गुजरात गूंज पार्क, ये अहमदाबाद में था। और आप, मैं एवरेज की बात करूं तो हर जगह एवरेज आएगा आपको 200-300 तो हर जगह होंगे कम से कम। ग्वालियर, ग्वालियर में शायद 2 या 3 जगह पर व्यवस्था थी। ये कटरा ताल है, ये ग्वालियर में एक अलग जगह पर व्यवस्था थी। यह है टीकमगढ़, टीकमगढ़ में देखिए। टीकमगढ़ के बाद अभी स्क्रीन पर देखते जाइए आप, देखिए हैदराबाद, हैदराबाद में। और सारी जगह, मतलब जितना जहां व्यवस्था, जितनी कुर्सियां थी सब फुल था। ये उड़ीसा, जो भी छोटा मोटा व्यवस्था था 200-400। भुवनेश्वर, उड़ीसा की ही राजधानी भुवनेश्वर। ये रांची, फिर ग्वालियर। ये ग्वालियर का ये हॉल देखिए जरा, यहाँ पर तो ग्वालियर में 1000 से ऊपर संख्या है। ग्वालियर में तो सबसे ज्यादा। महाराज कहाँ है, महाराज के लिए स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ। ग्वालियर में तो कुछ एक्स्ट्रा जोश था, 2-2 3-3 जगह ग्वालियर में व्यवस्थाएं थी। महाराज तो ग्वालियर में है नहीं आशीष, महाराज की प्रॉपर्टी ग्वालियर में है। महाराज तो कब के गुना भाग गए ग्वालियर से। अच्छा, खाली प्रॉपर्टी है, ठीक बस है। एक ही बार अटल जी को हराने के चक्कर में वहां थे, उसके बाद तो वो ग्वालियर वालों ने रिजेक्ट कर दिया महाराज को, तो हाँ गुना भागे हैं। और गुना में भी एक चुनाव हारे हैं, याद होगा आपको। हाँ हाँ। उन्हीं के वर्कर से, जो उनका कार्यकर्ता था, उसी से अपने हारे थे। का, हाँ, कार्यकर्ता है। हाँ, ओके। तो ये आपने देखा, ये एक सैंपल है, मैं बता रहा हूँ। 100 से ज्यादा शहर थे। अब जरा मैं आपको दिखाऊं जो क्लिप्स हैं, छोटी छोटी क्लिप्स। ये भाजपाइयों को हजम नहीं हो रहे भाई, हो सकता है इन सब में भी बेचारी बच्ची पे मुकदमा कर डालें, लेकिन फिर भी चलाइए चलाइए। उधर राहुल गांधी जी मनुस्मृति को धो रहे हैं, इधर एक भाई देखो, जिसको पढ़ना आता हो वो पढ़ सकता है, बाकी मनुस्मृति वाले को तो आता भी नहीं है। ये बखिया उधेड़ दिया सबने 2 लाइन में, छोटी सी क्लिप, जिसको मनुस्मृति वालों को तो पढ़ना भी नहीं आता। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप। इनसे पूछते हैं कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। राहुल गांधी के लिए एक लाइन, अगली क्लिप लाइए। ये बच्चियों छोटी छोटी देखिए कैसे
जो है यही राजनीति बदलने वाली चीजें होती हैं। आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए? राहुल गांधी जैसा डेफिनेटली आगे देखना चाहेंगे हम उनको। आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अभी जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, ये पेपर लीके नहीं होने मांगता है। अभी बच्चे लोग को आगे आने मांगता है, सपोर्ट करने मांगता है। नहीं, राहुल गांधी कर रहे। इसलिए आप राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए हो? आए जरूर, और भी आएंगे, जिधर भी रहेगा उधर। ये स्पेशली लड़कियों के लिए ही है, क्या बोलना चाहोगे? लड़की लोग के वजह से लड़के लोग भी सुन के सुधर जाते हैं। हाँ। सबके सपोर्ट में CGP का बहुत बड़ा सपोर्ट बच्चे लोग को मिला है। अब ये बच्चे लोग ने तुम लोगों ने फायदा करके लेने मांगता है। तो आप चाहते हो राहुल गांधी पीएम बने? हाँ जरूर बने, लेकिन एजुकेटेड बने। एजुकेशन मेन मैटर है। मेन मैटर एजुकेशन है। और आज के स्थिति की- बेरोजगारी ये कुछ नहीं रहने मांगता है। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई से तंग आई है पूरी जनता। सवाल उठाने करना चाहिए जो सॉल्यूशन वो आज राहुल गांधी कर रहे। उन्होंने उनके 19 जून को जो उन्होंने ये किया था, जो न्यू नौकरियां बच्चों को दी थी, वो पीएम का काम था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो ये राहुल गांधी कर रहे। आज की जो जरूरत है पूरे वो राहुल गांधी कर रहे। बच्चों के साथ है, सबके साथ है वो उनकी। गर्ल पावर का बैच आपने लगा रखा है और राहुल गांधी का ये जो पूरा इवेंट है वो स्पेशली लड़कियों के लिए है। तो आपके क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में होने के? देखो, मेरा यही मुद्दा है कि एजुकेशन स्ट्रांग हो जाए। जैसे वही है कि जो मतलब एजुकेशन में आजकल चल रहा है, जो नॉर्मल पीपल है वो आगे नहीं जा पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास टैलेंट है वो आगे जाए, और मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी हमारी आवाज है। ये छोड़िए, बच्चों को बूढ़ी अम्मा आई है वहां पे, इन बच्चों को एक महिला का स्टेटमेंट इतना बड़ा था, मुझे हंसी आई। उससे बड़ा जूता हो नहीं सकता वर्तमान प्रधानमंत्री को। उसने कहा प्रधानमंत्री कोई भी हो भाई, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ हाँ, कोई क्योंकि पढ़ा- कुपढ़ और अनपढ़ क्या होते हैं लोगों ने 2014 से देख लिया। ये इंस्टेंट रिएक्शन है। कोई भी हो प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा होना चाहिए भैया। मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री के इससे ज्यादा बड़ी गाली हो नहीं सकती। लेकिन ये समझने के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। छोड़िए। हाँ, और कहा तो उन महिलाओं ने कि अब राहुल गांधी का कार्यक्रम जहां भी होगा हम वहां पहुंचेंगे। जाएंगे, तो हम अपना जाएंगे। मतलब हाँ, पहुंचेंगे। हाँ, तो सब महाराष्ट्र की महिलाएं, जो मतलब महिलाएं क्या, जो बच्चों की माएं हैं, जिनके बच्चे बड़े हो हाँ, चुके ये हैं, वो लाडली महिलाएं बहना, वहां पर। ये लाडली बहना के बाद है। ये लाडली बहना के बाद है। अब जो है जरा आते हैं मंच पर चलते हैं। फिर हम लोगों को आप सुनिएगा भाव को, मंच की क्लिप्स लाइए, कुछ क्लिप्स लाइए, पार्ट में बांट लेते हैं, 4-4 क्लिप्स पे चलेंगे चर्चा। फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का। अब शादी की उम्र हो गई है। टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है। कर्फ्यू होता है। राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं, एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। अगली क्लिप पे आइए। अगली क्लिप पे अभी तो राहुल हैं। राहुल के बाद जब बच्चियां बोलेंगी वो असली, तो वो सुनने अरे वाला है। तुम लेकिन सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? वो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है।
ओ जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अभी तो अगला चला दीजिए, अगला चलाइए, फिर इकट्ठे सब एक साथ 4-5 क्लिप पर चलेंगे चर्चा। अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। चलिए अब यहीं पर हमको लगता है 4-5 की नहीं, क्योंकि यहीं पे नेहा ने 2 जो है हिस्सों में 2 बातें कही। भाऊ म्यूट 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 म्यूट। नेहा आज से नहीं लड़ रही है, नेहा की लड़ाई बहुत निरंतर चल रही है, लाइमलाइट में आज आई है, और वो लाइमलाइट में लाने के लिए भी भाजपा को धन्यवाद, क्योंकि इतने FIR डाल दिए उसके ऊपर कि वो बातचीत करने लगी है। ये लड़की टेलीविजन चैनल पे जाती है, डिबेट में जाती है, एंकर और एंकरनियों के कपड़े हाथ में उतार के दे देती है, उससे कोई टिक नहीं सकता। चाहे हमने बड़े बड़े ये जितने भी एंकर और एंकरनिया पामेरियन है उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखे। ये लड़की बोलती है, इसका फिर मैं बता रहा हूँ आशीष, बीजेपी ने टूल किट यहाँ पे उपयोग किया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास किया, लेकिन वो उससे भी उभर आई। अरे बोले हट, तुम क्या सर्टिफिकेट दोगे, तुम्हारा खुद का कैरेक्टर नहीं, तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलोगे। ये देखिए, ये दो चेहरे मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूं। एक ये है जो युवाओं के लिए लड़ रही है, जो सरकार पे सवाल पूछती है, कुकर्मों पे सवाल पूछती है, गलत असंवैधानिक चीजों पे सवाल पूछती है, संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ती है। और दूसरी वो है जो गटर बोलती है। ये वो है जो राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करके भी सुरक्षित महसूस करती है। एक कंगना राणावत है जो राहुल गांधी टी-शर्ट पे आते तो असहज महसूस करती है। किसी ने मुझे पूछा कि भाई कंगना राणावत तो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो तो 2 पीस में घूमती थी, फिल्मों में काम करती थी, उसको टी-शर्ट से क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ऋतिक रोशन हमेशा टी-शर्ट पहनता था, और ऋतिक रोशन के साथ इसका जो अफेयर हुआ और ऋतिक रोशन ने जो धक्के मार के बाहर निकाल दिया इसको, मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद इसको टी-शर्ट से नफरत हो गई। अरे तेरा ऋतिक रोशन के साथ क्या हुआ? वो टी-शर्ट पहनता है इसलिए दुनिया में कोई टी-शर्ट पहने नहीं, ऐसा तो नहीं ना। ये 2 कैरेक्टर है, एक बीजेपी महिमा मंडित करती है और ये स्टेज सजा रही है। एक बोलती है तो जनजी लहराता है, और एक बोलती है तो जनजी जूता लेके पीछे पड़ता है। ये बेसिक फर्क है कैरेक्टर, कल्चर और लोग साथ रखने में। और यहां राहुल गांधी ने उससे गवाया। या बड़े साहब होते तो किसी को नहीं गवाने देते, स्टेज पे अकेली रहते वो, और मेरा इवेंट है मैं ही रहूंगा। और यार राहुल गांधी ने सबको, मैंने इसीलिए कहा ये फिर जूता है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। वो आज ये कार्यक्रम देखे और डायलॉग और मोनोलॉग का फर्क समझे। बड़ा चौड़ा होके टेलीविजन को बाइट दे रहे थे, तो राहुल गांधी का मोनोलॉग होगा, आएगा भाषण देके जाएगा।
ये मोनोलॉग नहीं था, ये डायलॉग था, ये टू वे कम्युनिकेशन, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, संवाद बोलते हैं। संवादहीनता में जन्म लेने वाले लोग संवाद की जानकारी जिसको है ही नहीं, ये संवादहीनता में पैदा हुए सब, जहां सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। मनुस्मृति में पैदा होने वाले लोग संविधान में असहज हो जाते हैं, ये फर्क है इन दोनों में। ये राहुल गांधी का देखिए, उसको राहुल गांधी ने पानी की बोतल मंगाई बाहर नीचे से, आप याद होगा, वो नेहा के लिए मंगाई हाँ कि उसको पानी देना होगा। ये एक मानवीय पहलू होता है। और यहां तो साहब अपने कोई उद्घाटन करने जाते पहले से एक बोतल रखी रहती है, उसको खाली बोतल जो साहब को उठानी है, टेलीविजन कैमरे उसको कैच करेंगे और फिर महिमा मंडित होगा कि साहब ने खाली बोतल उठाई। सबसे पहले जूते मारने चाहिए उस इंजीनियरों को कि जिनने खाली बोतल पड़ी रहने दी वहां पे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल इतना होता है कि 3-3 बार आदमी सर्फिंग होता है कि तुम्हारे पॉकेट में कुछ है तो नहीं, और वो चींटी बॉटल नहीं पड़ी रहने रही, देते भाऊ उस पे। वही वहां बॉटल पड़ी रहने दी, उस बॉटल की जगह बम होता। क्या सिक्योरिटी है तुम्हारी? लेकिन सिक्योरिटी का नहीं, मैंने पूछा दिल्ली पुलिस के एक सिक्योरिटी अधिकारी को, मिला यार बॉटल का बहुत बड़ा ब्रीच है। बोले सर रखवाई गई थी बाद में रखवाई गई थी कि प्रधानमंत्री इसको उठाएंगे, वो इवेंट था। ये उसको कहते हैं इवेंट, इसको इवेंट नहीं कहते, इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। ये जो पीपीटी मॉडल है ना नरेंद्र मोदी का, जो बोलते पीपीटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पब्लिक पॉलिटिकल पार्टनरशिप है। पॉलिटिशियन को कैसे होना चाहिए, मात्र यूनिवर्सिटी में मंत्री जाके भाषण देके काम नहीं होगा। यदि बच्चों को समझना है, आवाम को समझना है, तो आवाम की नब्ज पे हाथ रखना चाहिए। और आवाम की नब्ज तब समझ में आती है जब आवाम के बीच में आप जाओगे, उनको बोलने का मौका दोगे। या तो वन वे ट्रैफिक में नहीं समझ में आता ना। चलिए अभी क्लिप्स और बहुत सारी हैं। कंगना रनौत की बहुत बात कर दी, वो मतलब ऐसी महिला, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतने कहूंगा कि ऐसी महिलाओं से महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है। एक बयान दिया था, आज की ही खबर बता रहा हूँ, एक बयान दिया था उसने पहले, तापसी पन्नू भी एक एक्ट्रेस है, उसको लेकर के कि ये मेरी सस्ती कॉपी है। बताओ, एक अपनी ही महिला कलीग को अपनी सस्ती कॉपी बताया। उस पर अरे तापसी क्या ने हो कहा गया? था कि अपब्रिंगिंग, उस पर जो है जो कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, चलिए बताओ। उस पर जवाब दिया था तापसी ने कि अपब्रिंगिंग का असर होता है, कौन किस माहौल से आया है, कैसा आया है, बोलने दो। कंगना रनौत जो बोल रही हैं, बोलने दो आप उनको। फिर उसका जवाब दिया है कंगना रनौत ने, और पता है क्या कहा है कि जो लोग अभाव में पले बढ़े होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। अभाव में मतलब आप सोचिए, इस देश का तो 90, इस देश का 95% महिला पुरुष, बच्चे बच्चियां अभाव में ही पलते हैं। अभाव में 5% है जिनके पास एक्सेसिव मौजूद है, सब धनाढ्य लोग। 95%, इस देश के 95% लोगों को जो है गाली दिया उसने कि अभाव में पलते हैं। और उस पर से तंज क्या कसी कि मैं तो जन्मजात राजपूत जमींदार परिवार की हूं, मेरा जन्म राजपूत जमींदार परिवार में हुआ है, तो वो क्या बोलेगी जो अभाव में पली है। अभाव में पलने का मतलब देश के 95% लोगों को गाली, सिर्फ 5% यहाँ पर एक्सेस फैसिलिटीज में पलते बढ़ते हैं। 95% भारत में, कम बोल रहा, हो सकता है 98% हो जो अभाव में पलता है बच्चा। खैर आइए क्लिप पे आइए, इसकी बात क्या करें, क्लिप पर आइए, क्लिप चलाइए। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पूना आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूंगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ।
मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। क्या बात। और मुझे और एक बात कहनी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा गांव से आती हूँ, तो मैंने अपने 10th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं। और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th तक का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना। चलिए अगली क्लिप लाइए, सुनिए, एक को सुनिए, फिर बहुत बड़ी बात चर्चा बोल पे। दी। पहली स्लाइड में हमने आपको फिजिकल वायलेंस की बात बताई, हिंसा की बात बताई, मगर शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, मोलेस्टेशन केसेस ये अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है, सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं। 84% महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और फाइनल, सैलरीड महिलाएं जो हैं, किसी भी जॉब में हिंदुस्तान में अगर आप सैलरीड महिला हैं तो आपको 25% सैलरी पुरुषों से कम मिलती है। तो ये बात हुई डिसरिस्पेक्ट की। अगली क्लिप पे आइए, आ जाइए फटाफट। बहुत डीप रिसर्च करके कार्यक्रम किया था राहुल ने। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम सुचित्रा पागी है, मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे।
तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली, उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो इज्जत चली गई? हाँ, तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया, और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं, और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा, और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया, और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई। पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों, भाइयों, प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते ना। थैंक यू। चलिए, देखिए, ये इसको कहते हैं संवाद आशीष। उस लड़की की मन की बात, और ये उस लड़की की मन की बात नहीं, ये भारतवर्ष के हर गांव में हर लड़की की कहानी है, हर लड़की की कहानी है। इसका बाप बहुत अच्छा निकला, इसके पिता बहुत अच्छे निकले, जिसने इसके बावजूद लड़की पे विश्वास रखा। 99% पे लड़कियों को घर बिठाया जाता है। हाँ, सैल्यूट करता हूं उस लड़की को। उसने ये कहा कि लड़कियां भी देखती है, साथ में नहीं देती। सर, लड़कियां साथ में देना चाहिए। एक लड़की पे अत्याचार होता तो 10 लड़कियों ने उठ के खड़े हो जाना चाहिए। अभी तो कंगना रनौत का एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे थे कि अगर कहीं भाजपा ही लड़की होगी तो उसके लिए तो कोई वही नहीं है। चलिए, एक और क्लिप लाइए, अगला क्लिप लाइए। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ। आशीष जी, ये जो इशू है ये आदिवासी बच्चियों का है। यहाँ पुणे में एक आदिवासी बच्चियां एक आंदोलन पे बैठी हैं।
क्योंकि उनके यहाँ उनको उनका जो कंबाइंड मेस, इन्होंने क्या किया, जो आदिवासी आश्रम स्कूल थे उनका एक सैटेलाइट मेस बनाया, और उस मेस से यदि 40-40 किलोमीटर दूर खाना बन के जाता है तो खाना बासी हो जाता है, खाना खराब हो जाता है गर्मी में, और इनको ये पॉइजनस खाना खाया जाता है। अभी आज की खबर मैं बता रहा हूं, एक जगह मध्य प्रदेश में ऐसी ही इससे एक जगह से दूसरी जगह खाना गया, और जो कढ़ी परोसी गई थी वो खाने से 40 लड़कियां बीमार हो गई, अस्पताल में एडमिट हो गई। तो उसका ये कहना था कि आदिवासियों के नाम पे पैसा तो बहुत खर्चा करते हैं, दिखाते हैं पैसा खर्चा करने का, लेकिन होता नहीं। इसी लड़की ने आगे उस गढ़चिरौली की कहानी बताई। जिस दिन मैं गढ़चिरौली में था, सांप के काटने से 3 लड़कियां की डेथ हो गई, 2 अभी भी आईसीयू में जीवन मृत्यु के साथ लड़ रही है। तो उसने कहा हम आंदोलन पे बैठे हैं। उसने आगे जो कहा वो और भयावह है। उसने कहा कि हमको बुलाया गया मंत्रालय, हम एक डेलीगेशन लेके मंत्रालय गए, तो कंसर्न मंत्री ने कहा कि मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे हाथ में ये नहीं है, ये मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। आश्रम स्कूल में आदिवासी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो आश्रम स्कूल है, वहां बुनियादी सहूलियत, बुनियादी जो जरूरतें हैं वो होनी चाहिए। इसके लिए धरने पे यदि बैठना पड़ता है तो थू है हमारे 80वें उस आयोजन पे, जो 80 साल हो गए हमको स्वतंत्रता मिले, और लाल किले से प्रधानमंत्री यदि बोलते हैं तो थू है ऐसे इवेंट पे, यदि 80 साल बाद इस देश की आदिवासी बच्चियों को बेसिक एनिमिटीज के लिए धरने पे बैठना पड़ता है, और कंसर्न मंत्री कहता है कि ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। आश्रमशाला में आदिवासियों के पीने का पानी, उनको बेड मुहैया करना, यदि ये मुख्यमंत्री का काम है तो फिर आदिवासी, वो जो डिपार्टमेंट का मंत्री है वो क्या क्या करता है? भजन करता है, पैसे खाता है, टेंडरों में कमीशन खाता है, क्या काम है उसका? तब राहुल गांधी ने कहा कि आपके धरने पे मुझे बुलाइए। फिर वो इतनी इमोशनल हो गई कि वो मराठी में बोल दिया उसने, क्योंकि जब आदमी ज्यादा इमोशनल होता है तो ओरिजिनल लैंग्वेज में उसने कहा कि हमें बहुत खुशी होगी, हम में से सबकी चाहत है ये राहुल गांधी हमारे साथ आए, लेकिन बट नेचुरल है, उस छोटे आदिवासी समूह की जो बच्चियां बैठी है उनका पहुंच कहां तक दिल्ली जाएगी। तो उसने ट्रांसलेट करके बताया राहुल गांधी को, उस लड़की ने, कि मराठी में इसने क्या कहा, कि ये कहती कि हमको बहुत खुशी होगी आप आए, हम सब चाहते कि आप आ जाए। तब राहुल गांधी ने कहा मैं आया तो दबाव बनाएगा और मैं आऊंगा आपके साथ। अब देखना अगली बार राहुल गांधी वहां मिलेंगे आपको, ये 2-4 हाँ, दिन ये तो उन ये तो आदिवासियों कहीं पहुंचने वाला आदमी है, कहीं पहुंच जाएगा। अगली क्लिप लाओ भैया, लाओ लाओ लाओ, क्लिप नहीं छोड़नी है। ये एक एक क्लिप अपने आप में, इस देश में एक एक क्लिप, एक एक खबर है आधे आधे घंटे की, जिनको कहीं नहीं। ये सब कौन है? ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस के नेता थोड़ा बोल रहे हैं, बच्चियां हैं भाई। बताओ, ये फडणवीस बता रहा था कांग्रेसी हैं सब। ये बताओ, शर्म नहीं आती है अपने प्रदेश में? इस बच्ची को देख करके डूब मरे। चलो अगले क्लिप। Let's discuss a little bit about violence. Let's discuss little bit about violence. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो, फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके के कंट्रोल हैं, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है, मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। That is the first violence, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है, राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में,
80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में किया जाता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में, यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है, एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। चलिए, बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन थी। बस फाइनल कमेंट भाऊ, इस कार्यक्रम में फाइनल कमेंट। मैं वही कहता हूं कि राहुल गांधी ने बहुत स्टडी किया, और किसी भी समूह से जब आप बात करते हो, चाहे लड़कियों से हो, चाहे स्त्रियों से हो, चाहे ओल्ड एज से हो, चाहे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल से हो, आर्मी पर, हर जोनर का एक अपनी समस्या है। यदि आप उनकी समस्याओं को पहले स्टडी करके जाओगे तो आपका संवाद बहुत स्मूथ होता है। ये जो लड़कियां सुन रही थी, उनको लग रहा था कि मेरा कोई अपना बड़ा भाई बता रहा है, हाँ, अपना कोई बता रहा है। इन्होंने आके ये नहीं बोला कि मैं राहुल गांधी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस ने इतने साल सत्ता किया, कांग्रेस ने ऐसा राज किया, कांग्रेस ने तुमको ये दिया, एक बार हमको सत्ता में आने दीजिए, जो इन्होंने इतने साल नहीं किया मैं करके दिखाऊंगा, मुझे ये दो तो मैं करके दिखाऊंगा, ये नहीं बोला। ये जनरली नरेंद्र मोदी स्टाइल है। मुझे 60 महीने दे दीजिए, मैं वो कर दिखाऊंगा, मुझे बस और 2047 तक समय दे दीजिए, विकसित भारत, बस मुझे 100 दिन दे दीजिए, महंगाई खत्म कर दूंगा, मुझे दीजिए। ये मांगीलाल पहले आ जाता है संवाद में, और देवीलाल प्रॉमिस होता है। यह मांगीलाल और देवीलाल का कंसेप्ट ही नहीं है, यहां शेयरिंग है। जहां शेयरिंग है वहां केयरिंग है, और जहां केयरिंग है वहां साथ है, मांगना नहीं पड़ता। पहले ये मानो तो सही कि समस्या है। समस्या किस हद तक है? उस लड़की का जो स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, ये हमारे न्यायपालिका के लिए भी सोचने वाला है। उसने कहा कि ओलंपिक मेडल लेने वाली लड़कियों के खिलाफ उनका शारीरिक शोषण, उनकी इज्जत पे हाथ डालने वाले को क्लीन चिट यदि मिलती है, तो मैं तो एक अदना सा छोटी सी गांव से आई हुई लड़की हूं, मैं किसको रिपोर्ट करूं और कहां न्याय की गुहार करूं? जो लड़कियां जिनका नाम था, सेलिब्रिटी थी, यदि उनको न्याय नहीं मिलता तो मुझे तो मिलने से रहा। ये न्यायपालिका पे जूता है कि लोग न्याय मांगने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपेक्षा ही है कि न्याय मिलेगा नहीं। सत्यमेव जयते सिर्फ नाम के लिए लिखा रहता है, झूठ में वो जयते होता है। क्या उन ओलंपिक खिलाड़ियों का नाम नहीं था? क्या उन्होंने नाम होने के लिए ये गंदे इल्जाम अपने ऊपर लगाए? आशीष, पब्लिकली यदि कोई लड़की कहती है कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा उसका शारीरिक शोषण 100 बार और होता है।
दामिनी जो पिक्चर आई थी महिला के इज्जत लूटने पर, उसमें उसमें ये है कि बोले उसका तो एक बार सामूहिक व्यभिचार हुआ, लेकिन कोर्ट में हर सवाल उसके ऊपर एक व्यभिचार था। जिन बहनों ने ये बोला कि हमारी इज्जत लूटी गई, उनकी इज्जत बाद में कितनी बार लूटी है, गोदी मीडिया द्वारा, समाज द्वारा, कोर्ट में बहस द्वारा, और अंतिम जब निर्णय आया तो और एक बार। बाकी बचा हुआ मामला न्यायपालिका ने भी अपने हाथ धो लिए, उन्होंने भी इज्जत लूट ली। सजा होने के बाद उनको बाहर निकाल के फूल माला पहना के फूल इज्जत माला लूट लेते पहनते हैं सब। तो फिर उसकी फिर एक बार इज्जत लूटी जाती है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम कार्यक्रम और कई महत्वपूर्ण और भी हैं वो भी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।